सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। बद्रिकाश्रम तीर्थ में 5 शिलाएं हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की। आज की ये कहानी है स्कंद पुराण से, जहाँ स्कंद भगवान ने अपने पिता भगवान शिव से पूछा कि 5 शिलाएं जो बद्रिकाश्रम में हैं वो कौन सी हैं और उनका निर्माण किसने किया। भगवान शिव कहते हैं कि बेटा वहाँ नारदी, नारसिंही, वाराही, गारुणी और मार्कंडेयी ये 5 शिलाएं प्रमुख हैं जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर महाविष्णु के दर्शन के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की और वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। तब उन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। तब नारद जी ने उनसे वर मांगा कि मुझे अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए। दूसरा, मेरी शिला के समीप रहना आप कभी ना छोड़िए। और तीसरा, मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर धारण ना करे। इसके बाद मार्कंडेय शिला की महिमा बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्रिका क्षेत्र के महत्व के बारे में बताया। ये सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो भी वहां आए। स्नान करके एक अन्य शिला पर बैठकर मंत्र जाप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तब मार्कंडेय जी ने ये आशीर्वाद मांगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए आपका वर है। और भगवान विष्णु बहुत अच्छा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर आती है गरुण शिला की बात, जहां पर भगवान शिव गरुण जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गरुण जी ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या आरंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते और धैर्य पूर्वक द्वंद्वों को सहते हुए जप करते। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने जप किया। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तब भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए हुए उनके सामने आए। गरुण के सामने प्रकट होकर उन्होंने मेघ के समान गंभीर शब्द बोले, लेकिन फिर भी गरुण जी की तपस्या नहीं टूटी। तब भगवान ने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, तब भी उनका ध्यान नहीं टूटा। जिसके बाद भगवान श्वास के साथ गरुण जी के भीतर प्रवेश करते हैं और उनका ध्यान तोड़कर पुनः वापस बाहर आते हैं। उस समय भगवान विष्णु को देखकर गरुण जी के शरीर में रोमांच उठ गया और उन्होंने भगवान की स्तुति करके उनसे वरदान मांगा। गरुड़ ने कहा, भगवान मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके आशीर्वाद के प्रभाव से देवता, दैत्यों इत्यादि में कोई भी बल और पराक्रम में मुझे कभी जीत ना पाए। ये शिला मेरे नाम से विख्यात हो और समस्त पापों का हरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण मात्र से मनुष्यों को कभी विष जनित व्याधि ना हो। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हुए। इसके बाद भगवान शिव ने बताया कि भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने उनकी स्तुति की, जिसके बाद नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं, देवताओं तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका ये स्वरूप अत्यंत उग्र है, देहधारियों को भयभीत करने वाला है, इसे समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर से कहा, देवताओं मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब देवता कहते हैं कि हमारा अभिष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालपुरी यानी कि बद्रिका आश्रम को चले गए। इसके बाद अत्यंत भक्ति भाव से लीन तपस्वी ऋषि आए और नरसिंह भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर ऋषियों से कहते हैं कि वर मांगिए। तब ऋषि कहते हैं कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा कीजिए और बद्री क्षेत्र का त्याग कभी मत कीजिए, यही हमारा अभिष्ट है। जिसके बाद भगवान नरसिंह शिला रूप में वहां पर उपस्थित हो गए।
तो ये थी बद्री क्षेत्र की नारदी शिला, मार्कंडेय शिला और नारसिंघी शिला की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए और ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।